हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये फ्रेंड अपनी क्लास फर्स्ट है, इसमें फ्रेंड जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो फ्रेंड एसएससी जीडी में जीके के जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड एसएससी का पैटर्न भी डिस्कस करेंगे कि एसएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, जो एसएससी का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है एसएससी जीडी कांस्टेबल में। तो फ्रेंड पैटर्न देख लेते हैं। फ्रेंड डांस से फ्रेंड रिलेटेड फ्रेंड एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड डांस में क्लासिकल डांस हो गया और फोक डांस हो गया, इनसे फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और व्यक्ति पर्सन के बारे में फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सितार वादक से रिलेटेड कौन से व्यक्ति है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में फ्रेंड बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौटिल्य हो गए, चाणक्य, इनकी ग्रंथ द्वारा लिखी गई पुस्तक हो गए, इनसे क्वेश्चन। और फ्रेंड फेस्टिवल से भी फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन, कि छऊ नृत्य किस राज्य का है या छऊ फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद में संविधान, तो फ्रेंड संविधान से भी फ्रेंड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन संविधान से। तो संविधान में फ्रेंड एक तो आर्टिकल से फ्रेंड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और संशोधन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्हीं में से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसके बाद में बात करें फ्रेंड करंट अफेयर, तो फ्रेंड करंट अफेयर में इवेंट्स हो गए, सबमिट होगा, गेम्स से रिलेटेड फ्रेंड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसके बाद में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो से भी फ्रेंड 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और रिवर और डैम से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसमें फ्रेंड टॉपिक भी पता लग जाएगा कि किस प्रकार के टॉपिक आते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, यह किसने कहा जा रहा था, मतलब किसने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, क्वेश्चन ये था। तो फ्रेंड किसने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, ये की थी फ्रेंड ज्योतिबा फुले द्वारा। याद रखेंगे, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब की थी, तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड रिलेट करके, 24 सितंबर 1873 में की गई थी। और ये कहाँ पर की थी, ये भी याद रखेंगे फ्रेंड, किस स्टेट में। तो फ्रेंड स्टेट था फ्रेंड महाराष्ट्र के पुणे शहर में। ये भी याद रखेंगे किस शहर में, तो ये पुणे शहर में की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। कब, तो 1873 में, 24 सितंबर 1873 में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, कौन सी नदी मिलती है फ्रेंड देवप्रयाग में भागीरथी से, कौन सी नदी, तो ये मिलती है फ्रेंड अलकनंदा नदी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अलकनंदा रिवर है जो भागीरथी में मिलती है, या भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है। कौन से प्रयाग में, तो फ्रेंड देवप्रयाग में। और फ्रेंड प्रयाग कितने हैं भारत में, तो फ्रेंड 5 प्रयाग है। कौन कौन से 5 प्रयाग है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विष्णु प्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये फ्रेंड 5 प्रयाग है। और इसमें जो नदियों का संगम है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो अलकनंदा रिवर है, ये फ्रेंड पाँचों में कॉमन रहेंगे। आप ये याद रखना फ्रेंड कि जो 5 प्रयाग है, कौन कौन से प्रयाग है, विष्णु प्रयाग हो जाएगा फर्स्ट, दूसरा हो जाएगा रुद्रप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग, चौथा रुद्रप्रयाग और 5वां देवप्रयाग। तो इन सभी में कॉमन नदी कौन सी रहेंगी, अलकनंदा नदी। तो फ्रेंड विष्णु प्रयाग की बात करते हैं, तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी का संगम है, तो धौली गंगा तथा अलकनंदा नदी का संगम है, ये आप याद रखेंगे विष्णु प्रयाग में। और नंद प्रयाग में कौन सा, तो नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी का संगम है, तो अलकनंदा तो कॉमन है और नंदाकिनी, ये 2 नदियाँ हैं, कौन सी, अलकनंदा तथा नंदाकिनी रिवर। तीसरा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, कर्णप्रयाग, कौन सा, तो कर्णप्रयाग में कौन सी नदी का संगम है, अलकनंदा कॉमन है, इसके बाद में पिंडर नदी, कौन सी, तो कर्णप्रयाग में कौन सी नदी का संगम है, तो पिंडर रिवर का संगम है। चलिए, और चौथा कौन सा है, रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा रिवर कॉमन रहेंगी। और इसके बाद में कौन सी नदी का संगम है, तो मंदाकिनी नदी का संगम है रुद्रप्रयाग में। और देवप्रयाग में कौन सी, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। तो ये थे फ्रेंड भारत के 5 प्रयाग के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है। तो आंसर करना था दोस्तों कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास तथा रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड
3। कौन सा? तो आंसर 3 हो जाएगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ये फ्रेंड जलमार्गों के विकास तथा रखरखाव का प्रबंधन करता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि अर्थशास्त्र के किसके द्वारा लिखा गया है, आंसर करना था दोस्तों। ये बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, बुक्स से कि किससे, तो किसके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र? तो ये चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है, आंसर करना था कि किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है, आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज या 20 मीटर लंबा होता है, 20.12 मीटर लंबा होता है और चौड़ा कितना होता है? तो 10 फीट। ये भी याद रखें, लंबा और चौड़ा कितना होता है? तो 10 फीट। मीटर में बात की जाए तो 3.4 मीटर होता है। तो कौन सा है फ्रेंड, कौन सा अंडाकार होता है? तो फ्रेंड ये क्रिकेट का होता है, ये आप याद रखेंगे। पिच कितनी चौड़ी होती है फ्रेंड? ये हो जाएंगी पिच, ये होती है फ्रेंड कितनी? तो ये 20 मीटर, 20.12 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी चौड़ाई कितनी होती है? तो ये हो जाएंगी 10 फीट, 10 फीट। मीटर में कितनी? तो मीटर में 3.4। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, अब ये फ्रेंड अनुच्छेद से फ्रेंड क्वेश्चन आया है इसमें, तो फ्रेंड अनुच्छेद से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक या दो क्वेश्चन। तो बताना था फ्रेंड कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी में संरक्षण प्रदान कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल 22। ये आप याद रखेंगे, आंसर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? तो अनुच्छेद 22 है जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है हमें संविधान से। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, ये फ्रेंड फेस्टिवल से हो गया। तो फ्रेंड फेस्टिवल से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फेस्टिवल में देख लेते हैं फ्रेंड कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान की विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाए जाने वाला जो गणगौर फेस्टिवल है या वार्षिक त्यौहार है, ये हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? हिंदू माह का किस महीने में मनाया जाता है फ्रेंड गणगौर उत्सव? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड चैत्र माह में। कौन सा? तो चैत्र माह में मनाया जाता है गणगौर फेस्टिवल को। और ये किस राज्य में मनाया जाता है, किस स्टेट में? तो ये राजस्थान स्टेट में मनाया जाता है। और फ्रेंड भारत के किस किस राज्य में और इसे मनाया जाता है ये भी देख लेते हैं फ्रेंड। अगर से ऑप्शन में राजस्थान ना रहा तो फ्रेंड और कौन कौन से ऑप्शन में आ सकते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश में भी फ्रेंड गणगौर उत्सव मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के जो निमाड़ वाला क्षेत्र है इसमें मनाया जाता है और मालवा के क्षेत्र में, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र में फ्रेंड मनाया जाता है मध्य प्रदेश में भी, ये भी आप याद रखेंगे। और जो गणगौर जो फेस्टिवल है ये कब स्टार्ट होता है फ्रेंड? तो होली के दिन से स्टार्ट होता है और ये 17 दिनों तक चलता है। ये भी याद रखेंगे कि जो गणगौर उत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो ये 17 दिनों तक चलता है गणगौर फेस्टिवल। और किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र महीने में मनाया जाता है या मार्च अप्रैल में मनाया जाता है गणगौर फेस्टिवल। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक से रिलेटेड आ गया फ्रेंड, गेम्स से रिलेटेड। तो फ्रेंड मैंने पहले भी पैटर्न के बारे में बताया था कि एसएससी जीडी का पैटर्न क्या रहेगा फ्रेंड, गेम्स से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2020 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो आंसर करना था फ्रेंड कि 2020 में जो ग्रीष्मकालीन का जो पैरा ओलंपिक हुआ था कहाँ पर हुआ था फ्रेंड? ये टोक्यो जापान में हुआ था 2020 में। कहाँ? तो 2020 में कहाँ पर हुआ था? तो टोक्यो जापान में हुआ था। जिसमें कि स्वर्ण पदक किस देश ने सबसे ज़्यादा जीते थे? तो ये फ्रेंड चीन देश ने सबसे ज़्यादा जीते थे 2020 में। टोटल कितने मेडल जीते थे फ्रेंड पैरा ओलंपिक में चीन ने? तो टोटल मेडल जीते थे 207 मेडल जीते थे पैरा ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में सन 2020 में। जिसमें से चीन ने गोल्ड मेडल कितने जीते थे? तो 96। और सिल्वर मेडल कितने थे? तो 60 सिल्वर मेडल थे। और ब्रॉन्ज मेडल कितने थे? तो 51। ये थे फ्रेंड चीन द्वारा जीते गए पदक तालिका में इनाम मेडल। और फ्रेंड जो पदक तालिका होती है ये किस पे डिपेंड करती है? तो ये गोल्ड मेडल के हिसाब से फ्रेंड पदक
तालिका निर्धारित की जाती है। तो पदक तालिका में स्वर्ण मतलब फर्स्ट स्थान पर कौन था, तो चाइना। सेकंड पे कौन था फ्रेंड, तो ब्रिटेन। ये भी याद रखेंगे फ्रेंड कि सेकंड पर कौन था, तो ब्रिटेन। और इंडिया जो था वो कौन से स्थान पे था सन 2020 में, तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड जो इंडिया था सन 2020 में ये फ्रेंड 24वें स्थान पर था। जिसमें से फ्रेंड इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते थे, तो 19 मेडल जीते थे फ्रेंड, कितने, 19। जिसमें से गोल्ड मेडल कितने थे फ्रेंड, तो गोल्ड 5 थे। इसके बाद में सिल्वर जो मेडल थे कितने थे, तो फ्रेंड 8 सिल्वर मेडल थे। और जो ब्रॉन्ज मेडल थे वो कितने थे, तो ये थे फ्रेंड 6। तो ये टोटल मिला के कितने मेडल जीते थे इंडिया ने, 19 मेडल जीते थे। और कौन से स्थान पर रहा था, तो ये रहा था 24वें स्थान पर रहा था। और अभी वर्तमान समय में जो 2024 में हुआ है, जो अभी 2024 में हुआ है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें भी जो शीर्ष स्थान पर था कौन सा देश था, तो फ्रेंड चाइना ही रहा था। और अभी वर्तमान में कब हुआ है, तो फ्रेंड ये अगस्त में हुआ है। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक फ्रेंड ये चला है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। अभी 2024 में अभी कितने दिन हुए, अभी 8 से 10 दिन ही हुए हैं जो पैरा ओलंपिक ख़त्म हुआ है, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024 में। और इसका कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था फ्रेंड 2024 में, तो इसका 70वां संस्करण था। ये भी आप याद रखेंगे कौन सा, तो 70वां संस्करण था 2024 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का। इसमें जो मेडल जीते थे चाइना ने, कितने मेडल जीते हैं टोटल, 221। कितने, तो 221 मेडल जीते हैं चाइना ने। जिसमें से गोल्ड की बात की जाए तो 94 गोल्ड मेडल है। सिल्वर की बात की जाए 76, ब्रॉन्ज की बात की जाए तो 50 ब्रॉन्ज मेडल है। और ब्रिटेन सेकंड स्थान पर है। ब्रिटेन कौन से, तो सेकंड स्थान पे इसने टोटल मेडल जीते हैं कितने, 124 मेडल जीते हैं टोटल ब्रिटेन ने। इसमें से इसके गोल्ड मेडल कितने हैं, तो 49। और सिल्वर मेडल कितने हैं, 44। और ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं, 31। ये थे फ्रेंड पदक तालिका में। और इंडिया कौन से स्थान पर रहा था, तो फ्रेंड इंडिया रहा था 18वें स्थान पर। ये आप याद रखेंगे, 18वें स्थान पर रहा था इंडिया। तो इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते फ्रेंड अभी 2024 में, तो टोटल मेडल जीते हैं 29। जिसमें से गोल्ड मेडल कितने हैं, तो 7 गोल्ड मेडल है। और सिल्वर मेडल कितने हैं फ्रेंड, 9। और ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं, तो 13। ये थे फ्रेंड ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक से रिलेटेड। इनसे फ्रेंड एक क्वेश्चन फ्रेंड पूछा ही जाएगा, इसलिए मैंने फ्रेंड इतना डिटेल में कवर किया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कर कौन सा है फ्रेंड, आंसर करना है कि इनडायरेक्ट कर कौन सा है इनमें से। तो फ्रेंड जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट कर है, ये आप याद रखेंगे कौन सा, तो अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी इनडायरेक्ट कर। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था फ्रेंड, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी। तो जो भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था कब हुआ था, तो 1 जुलाई सन 2017 में। कब, तो याद रखेंगे कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई सन 2017 में लागू हुआ था। और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड, तो जीएसटी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप हो गए, एसजीएसटी, यूजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। ये फ्रेंड 4 टाइप के होते हैं जीएसटी। और जीएसटी कौन से मॉडल पर आधारित है, जो भारत ने अपनाया गया है कौन से मॉडल पर, तो कैनेडियन मॉडल पर आधारित है फ्रेंड जीएसटी भारत का। और प्रथम देश कौन सा था जिसने कि जीएसटी लागू किया था पहली बार, तो ये था फ्रेंड फ्रांस। 1954 में फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था सन 1954 में। और अभी भारत में जो लागू हुआ है फ्रेंड, ये कौन से संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत लागू किया है, तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ है। और जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अरुण जेटली। उस टाइम पे वित्त मंत्री थे 2017 में, वित्त मंत्री कौन, अरुण जेटली। और अभी वर्तमान समय में कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो निर्मला सीतारमण। चलिए ये थे फ्रेंड जीएसटी के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, ये फ्रेंड पूछा गया है बचत से रिलेटेड, मतलब खर्च, आय, घरेलू उत्पाद। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपयोग, उपभोग और आय के लेखांकन के बाद खर्चे के लिए उपलब्ध होते हैं। तो क्या होते हैं फ्रेंड, बचत। याद रखेंगे कि क्या, बचत और आय के लेखांकन के बाद खर्चे के लिए उपलब्ध होते हैं। चलिए
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड बेरोजगारी से रिलेटेड है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम पर कर रहे हैं या 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित होंगे। आंसर करना था कि 4 मजदूरों की ज़रूरत है, कितने 4, और 7 काम पर पहुँचे हैं, तो इनमें से 3 अतिरिक्त मतलब 4 को काम पे लगाना है, और जो 3 रहेंगे बच्चे वाले इनको कौन सी बेरोजगारी में रखेंगे, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में रखेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर के विद्युत रूप कौन से हैं। विद्युत रूप क्या है फ्रेंड, चूना पत्थर और खड़िया एवं संगमरमर का विद्युत रूप कौन सा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, ये भी पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है कौन सा, CaCO3, ये आप याद रखेंगे। क्या है, CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि CV चंद्रशेखर को निम्न में से योगदान के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर करना था कि CV चंद्रशेखर को कौन से अवार्ड मतलब किस के लिए योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड भरतनाट्यम के लिए, भरतनाट्यम में इनका योगदान रहा था, इसीलिए फ्रेंड इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है CV चंद्रशेखर को। तो फ्रेंड CV चंद्रशेखर की बात की जाए तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है CV चंद्रशेखर। और इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड, कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था फ्रेंड 22 मई 1935 में, और इनकी अभी हाल ही में अभी मृत्यु हुई है कब, तो 19 जून सन 2024 को इनकी मृत्यु हुई है। कौन सी, तो 89 उम्र में इनकी मृत्यु हुई है CV चंद्रशेखर को। और इन्हें जो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है फ्रेंड 1993 में, कालिदास अवार्ड मिला है फ्रेंड सन 2008 में, और पद्म भूषण अवार्ड मिला है सन 2011 में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, तो फ्रेंड ये नीला कर देते हैं, ये आप याद रखेंगे। ये फ्रेंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है, कौन सी औद्योगिक विकास की हानि है, तो क्या प्रदूषण है जो औद्योगिक विकास की एक हानि का प्रमुख कारण है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से राजनेताओं में से कौन से जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो फ्रेंड द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कब बनी थी फ्रेंड, ये फ्रेंड करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम में जब 2023 में जो SSC GD का पेपर हुआ था, उसमें फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति कब बनी थी। तो ये फ्रेंड जुलाई, कौन सा, तो जुलाई 2022 में बनी थी फ्रेंड द्रौपदी मुर्मू। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। इससे पहले कौन थे फ्रेंड, तो रामनाथ कोविंद। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड कि किस कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क एकमात्र कड़ी है, तो कौन सी फ्रेंड कैबिनेट और राज्यपाल के बीच की एक संपर्क कड़ी कौन सी है, तो फ्रेंड मुख्यमंत्री है जो कैबिनेट और राज्यपाल की संपर्क के बीच की एक कड़ी होती है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि 30 अप्रैल सन 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था। ये फ्रेंड करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि 2022 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है मनोज पांडे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोज पांडे है जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पदभार संभाले थे इन्होंने। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन थे। तो फ्रेंड एक ये कैबिनेट से फ्रेंड रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि 2022 के अनुसार, नवंबर 2022 के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन थे। तो कौन थे फ्रेंड, अनुराग सिंह ठाकुर थे फ्रेंड नवंबर 2022 में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो फ्रेंड मैंने पहले क्लियर किया था SSC के टॉपिक में से डांस से रिलेटेड और इनसे
पर्सन से रिलेटेड फ्रेंड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड कि अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो ये फ्रेंड कौन से, तो भरतनाट्यम से प्रतिपादक हैं अलरमेल वल्ली। और फ्रेंड भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी फ्रेंड याद रखेंगे। तो फ्रेंड यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से होते हैं। तो जो फ्रेंड शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, कथक हो गया, कथकली और कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम और सत्रिया, ये फ्रेंड शास्त्रीय नृत्य जिन्हें कि शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में रखा गया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है, कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का है, कथकली केरल राज्य का है और फ्रेंड केरल राज्य के दो है, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में फ्रेंड कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और ओडिसी उड़ीसा राज्य का है और मणिपुरी मणिपुर राज्य का है और सत्रिया कौन सा है, तो ये असम राज्य का है। ये थे फ्रेंड आज के क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए थे। और फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।